सीताराम, सादर प्रणाम और आप सभी को मेरा। और आज सुबह में हम कर रहे हैं यूनिवर्स की रीडिंग और आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो ध्यान से समझिएगा। एक तरीके की डेली की गाइडेंस भी आपको मिलती है इस रीडिंग के साथ साथ एंड आपको यूनिवर्स के मैसेजेस भी मिलते हैं। तो जो मैसेजेस आपको बहुत समझ में आए, बहुत आपसे मैच करें, तो आप समझिए कि वो मैसेज आपके लिए भी हो सकते हैं एंड जो मैसेजेस आपसे मैच ना करता हो, समझ ना आ रहा हो, तो आप सोचें चैनल पर कोई और भी होगा, क्योंकि ये रीडिंग हमारी कलेक्टिव में है, जनरल है। तो आप समझिएगा कि हो सकता है ये चैनल पे कोई और भी हो और ये मैसेजेस शायद उनके लिए हो सकते हैं, है ना। तो बड़ी बुद्धि से, विवेक से इस रीडिंग को आपको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं और इसीलिए ये वीडियो उन्हीं के पास जाएगी जिनसे यूनिवर्स कांटेक्ट करना चाहेंगे, जिनसे यूनिवर्स बात करना चाहेंगे। ऐसे ही ये वीडियो सबके पास तो नहीं जाने वाली है माय डियर, है ना। और इसमें डेली की गाइडेंस भी आपको मिलेगी एंड यूनिवर्स के मैसेजेस भी मिलेंगे एंड आपको लगे कि पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव मैसेज आए हैं मेरे लिए जो मुझे यूनिवर्स बता रहे हैं, तो आप क्लेम कर लीजिएगा। 1111 करके क्लेम कर सकते हैं एंड 777 करके। चलिए हम रीडिंग को कम समय लेते हुए आपका एंड स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए आप क्या बात करना चाहते हैं मेरे व्यूअर से। ये एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, यूनिवर्स कलेक्टिव की रीडिंग कर रही हूँ एंड टाइमलेस कर रही हूँ। ये मेरे व्यूअर आज देखेंगे, कुछ दिनों बाद देखें, कुछ सालों बाद देखें, तो भी इसकी एनर्जी मेरे व्यूअर से कनेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम ये एक टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं, जनरल है। आप कभी भी देखिए इस रीडिंग को। और ये रीडिंग अगर आपके पास पहुंच जाती है एंड आप इस वीडियो पर क्लिक कर लेते हैं, तो रुकिएगा और समझिएगा इस वीडियो को, क्योंकि यूनिवर्स आपको कोई संदेश ऐसा पहुंचाना चाहते हैं जो आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए। जो मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं और जो प्रथम बार भी देख रहे हैं, आप क्या बात करना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या बताना चाहते हैं आज के दिन, आज के सुबह सुबह क्या बताना चाहते हैं, आज के सुबह के दिन की शुरुआत कैसी है उनकी। थोड़ा सा माय डियर आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है अपनी लाइफ में। और किसी चीज को ना आपने खुद से रोका हुआ है, कोई चीज आपने होल्ड कर दी है। वाओ, और एक मैसेज तो बहुत अच्छा है भाई बहुत अच्छा है। मैं आपको साइन, अगर आप साइन सुनना चाहते हो, वैसे मैं तो जो भी रीडिंग करती हूँ ना वो कलेक्टिव में है और ऑल जोडिक साइन मेरी रीडिंग होती है मेरे चैनल पे, चाहे वो लव रीडिंग हो एंड करियर की रीडिंग हो एंड गाइडेंस की रीडिंग हो या फिर यूनिवर्स के मैसेज हो। एक मैसेज बहुत अच्छा है भाई, हम अभी नहीं बताएंगे आपको, बहुत अच्छा मैसेज है जिसका बहुत लोगों को ना जिसकी तमन्ना होती है बहुत लोगों को। एक ऐसा मैसेज दिया हुआ है यूनिवर्स ने और इसीलिए यूनिवर्स आपसे बात करना चाहते थे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मन ही मन में परेशान थे, कहीं कुछ तो हो नहीं जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ, मेरे लव वन के साथ। थोड़ी सी लव एनर्जी भी आ रही है भाई, लव एनर्जी भी आ रही है। यूनिवर्स जो आपसे बात करना चाहते हैं, तभी यूनिवर्स आपसे बात करना चाहते थे। पहला कार्ड तो दिया है यूनिवर्स ने कि आप किसी चीज को पकड़ कर बैठे हुए, होल्ड किया हुआ है आपने उस चीज को एंड यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं माय डियर कि आप ना मन ही मन में किसी चीज को होल्ड किया हुआ है आपने, चाहे वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है एंड कोई पास्ट का व्यक्ति भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल पास्ट का भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी ऐसी आ रही है ना। और चाहे कोई सपना था आपका, कोई वर्षों पुराना आपका सपना था, आपकी चाहत थी, बड़ी शिद्दत से आपने ईश्वर से उसे मांगा था, कोई मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे, आपने ना अचानक से जो आप यूनिवर्स से मांग रहे थे उसको आपने छोड़ दिया, यानी कि उस चीज को आपने पूरा भी नहीं किया जितना करना चाहिए था। हो सकता है वो रिचुअल आपने किसी से समझा हो या खुद से ही यूट्यूब पर एंड अदर सोशल मीडिया से देख करके आपने ट्राई कर लिया हो। तो वो चीज किया आपने एंड उसके साथ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि किसी चीज को, जिस चीज को आप पकड़ कर बैठे हो ना, या कोई सपना है जो पूरा नहीं हुआ, जो आपकी चाहत थी, तो अब उसको रिलीज करना है। अगर वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ, वो चाहत आपकी पूरी नहीं हुई, तो यूनिवर्स आज आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं मेरे माध्यम से कि शायद वो सपना आपका था ही नहीं और शायद वो अपना आपका था नहीं जिसे आप पकड़ कर बैठे थे। कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है,
आपने बड़ा प्यार किया हो, बहुत रिस्पेक्ट से उसको देखा हो, चाहा हो, अपनी जिंदगी में आपने उसको रोकने की कोशिश की हो, पर वो रुका नहीं और वो चला गया। ये कोई सपना हो सकता है आपका, कोई चाहत, कोई गोल हो सकता है जिससे आपने समझौता किया पास्ट में, एंड कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है ना। तो उसको छोड़ दीजिए, आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आप बड़े भारी मन से ना उस चीज को होल्ड करके बैठे हुए हैं, है ना। अपने दिल दिमाग में उस चीज की एनर्जी 24 आवर्स आपके माइंड में, आपके दिल में एंड आपके दिमाग में रहती है माय डियर। तो यूनिवर्स आज आपसे बात करना चाह रहे थे, उसका यही रीजन था, ठीक है। दो एनर्जी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, दो एनर्जी आ रही है आज की, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना बैलेंस बनाओ, थोड़ा प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों में थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। हो सकता है आजकल आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हो या फिर स्पिरिचुअलिटी की वीडियो बहुत सर्च कर रहे हो, किसी संत की वीडियो आपने देखना शुरू कर दिया हो, किसी का प्रवचन आपने सुनना पसंद कर दिया हो, एकदम से आपका मन कर रहा हो, है ना। और स्ट्रॉन्ग राशि जो आ रही है ना, बहुत ज्यादा आ रही है, पाइसेस एंड कैंसर राशि, बहुत ज्यादा। ये दो राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी तक की मैं जितने वर्ड्स बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ना बैलेंस बनाना है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, जाइए, आपका वेलकम है, यूनिवर्स आपका वेलकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना भाई। यूनिवर्स क्यों नहीं चाहेंगे कि हर व्यक्ति यूनिवर्स से कनेक्ट करे एंड डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करे, अच्छी ऊर्जा से कनेक्ट करे। यूनिवर्स का काम क्या है? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड है। तो यूनिवर्स, तो डेफिनेटली यूनिवर्स का काम ही यही है, हम लोगों को, हम तक क्या पहुंचाते हैं यूनिवर्स? हम तक ब्लेसिंग पहुंचाते हैं, है ना। हम तक हीलिंग यूनिवर्स पहुंचाते हैं। हमें यूनिवर्स किसी न किसी वीडियो के माध्यम से हमें अचानक से इतना पॉजिटिविटी भर देते हैं, है ना। हम निराश हो चुके होते हैं, हिम्मत हार चुके होते हैं, हमें लग रहा होता है हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा नहीं होगा, बेटर नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना। तो यूनिवर्स क्या करते हैं? यूनिवर्स हमसे कनेक्ट कैसे करता है? यूनिवर्स, पता है आपको, यूनिवर्स आपसे बात करते हैं। और आज हो क्या रहा है इस वीडियो के अंदर? आप मुझे सुन रहे हो, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। जरिया कौन है यहाँ पर? यूनिवर्स है यहाँ पर। यूनिवर्स आप तक ये वीडियो भेजेंगे, है ना। और आपको मिली है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है डियर। तो थोड़ा समझिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना आवश्यकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहना है, स्पिरिचुअली से कनेक्ट भी रहना है। अध्यात्म की तरफ आपकी इच्छा है, चाहत है, आप बढ़िए। लेकिन क्या है कि घर परिवार, है ना, घर और परिवार, हर चीज का एक बैलेंस बनाना होगा आपको, है ना। हर चीज का बैलेंस बनाइए, है ना। अपने पूरे दिन की एनर्जी में बैलेंस बनाइए, हर काम में, देख रेख में। चाहे आप एक हाउसवाइफ भी हो सकती हैं, अगर कोई फीमेल एनर्जी मुझे देख रही है तो, है ना। या फिर आप जॉब भी कर रही हो, आप घर भी संभालती हो, है ना, आप बच्चों को भी देख रही हो, तो थोड़ा सा आपकी एनर्जी मुझे इनबैलेंस लग रही है माय डियर। तो थोड़ा सा बैलेंस में आइए, पूजा पाठ करिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है ना। बहुत अच्छी ऊर्जा है ये। अगर आपके पास ये ऊर्जा डिवाइन किसी तरीके से पहुंचा रहे हैं यूनिवर्स, तो आप बहुत लकी हो एक तरीके से, है ना। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस कहीं डगमगा रहा है आप पर, वही यूनिवर्स आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं। और एक बड़ा प्यारा मैसेज आया है, चलिए हम बता ही देते हैं अब आपको कि यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। यू एंड योर लव वन आर सेफ। भाई आप और जो आपके पार्टनर हैं, यानी जो आपका लव वन है, जिसे आप अपनी जिंदगी में, कोई तो एक शख्स आपकी जिंदगी में ऐसा है कि जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं या करती हैं, दोनों एनर्जी में बोल रही हूँ। तो भाई यूनिवर्स आप दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे। यूनिवर्स डायरेक्ट आकर ये मैसेज दे रहे हैं कि आप और आपके लव वन सेफ हैं। आप या तो अपने लव वन से दूर हो या अपने लव वन के साथ रह रहे हो, ठीक है। या फिर आप, हो सकता है लव रिलेशन से देखूं मैं कि नो कांटेक्ट हो सकता है, किसी का ब्रेकअप हो गया एंड किसी की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, तो भी आप सेफ हो और भाई आपका लव वन भी सेफ है, ओके। एंड अब आप कहोगे कि थर्ड पार्टी है तो कैसे मैं सेफ हूँ? थर्ड पार्टी है तो कैसे आप सेफ हो? हम बताते हैं ना आपको। भाई देखिए, जो भी व्यक्ति ना आपको छोड़ करके गया है, वो व्यक्ति लौटेगा जरूर आपके पास।
आप चाहे मैरिड हो एंड चाहे आप अनमैरिड हो, हम हर रीडिंग को टैरो डेक से नहीं करते, ठीक है। एंड हम एनर्जी भी पिक करते हैं, जो भी टैरो रीडर हैं वो एनर्जी पर भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो जो एनर्जी मुझे रीडिंग में आ रही है माय डियर, मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा है माय डियर। अभी हमने आपको क्या समझाया कि आप सेफ हो एंड आपका जो लव वन है वो भी सेफ है, मैंने आपको यही कहा। और अब मैं आपको क्या कह रही हूँ, क्या कार्ड दिया हुआ है, 4th नंबर का ही कार्ड है हमारे पास, कि आप भी सेफ हो, चाहे आप कहीं भी हैं एंड आपके पार्टनर कहीं भी हैं, आपका वो लव वन कहीं भी है भाई, जो आपके लिए बेहद कीमती है, वो भी सेफ है और आप भी सेफ हैं पूरी तरीके से। तो कोई है जिसके मन में ना हमेशा एक दुविधा रहती है, क्या होगा नहीं होगा, कहीं हम अलग तो नहीं हो जाएंगे एंड कहीं हम दूर तो नहीं हो जाएंगे, न जाने यूनिवर्स क्या चाहते हैं, यूनिवर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये आपके प्रश्न होते हैं डिवाइन से, ये आपके क्वेश्चन होते हैं यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स आज खुद आकर के ना आपसे कनेक्ट किया है यूनिवर्स ने, और फिर यूनिवर्स ने आपको ये गाइडेंस दी है माय डियर, ठीक है ना। अब समझना किसको है, किसको है, मेरे डियर को है, जो मुझे सुन रहे हैं एंड इस रीडिंग को देख रहे हैं। चलिए अब हम उसी के साथ देख लेते हैं कि आज के दिन की जो शुरुआत आपकी होगी, आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जी है आपकी, एंड डेली गाइडेंस के लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आज के दिन डेली गाइडेंस में यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर को, डेली गाइडेंस के लिए यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं मेरे पाओ। एक कार्ड देखिए एकदम से आया, ओह माय गॉड, क्या था भाई, एकदम नीचे गिरा है, थोड़ा सा वेट करिएगा माय डियर, आई एम रियली सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा है बट क्या करूं, कार्ड बिल्कुल एकदम से आया है वाह, बट कार्ड पॉजिटिव है। चलो मुझे तो लगा कुछ नेगेटिव होगा क्या जो एकदम से निकला है, चलो बताते हैं हम आपको। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए जो मेरे व्यूअर हैं इस समय कनेक्टेड हैं। अच्छा एक चीज और है माय डियर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप बुजुर्ग हैं, मेरे माँ बाबूजी भी अगर इस रीडिंग पर विजिट कर लेते हैं, अगर आपको पसंद आती है आप देखते हैं तो ये रीडिंग आप भी देख सकते हैं। कोई स्टूडेंट है वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, है ना, आप लोग देख सकते हैं। ये कलेक्टिव में रीडिंग हो रही है एंड टाइमलेस हो रही है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए आज के दिन के लिए, मुझे बताइए यूनिवर्स, प्लीज एनर्जी दीजिए यूनिवर्स, प्लीज प्लीज। ओ माय गॉड, पहला कार्ड तो यूनिवर्स से अच्छा दिया था भाई, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। पहला कार्ड तो बड़ा अच्छा था आपके लिए और 1 नंबर की एनर्जी है ना, डे ऑफ फ्रेश आइडिया। आज के दिन ना आपको कोई बहुत अच्छा फ्रेश आइडिया आएगा, एक नई तरीके का आइडिया आज आपको आ सकता है, आपको अपने वर्क से रिलेटेड आ सकता है, ओके, एंड आपका कोई बिजनेस है उससे रिलेटेड आ सकता है, या फिर आप कुछ काफी समय से किसी चीज की योजना बना रहे थे करने के लिए, है ना, चाहे आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते थे, चाहे आप घर से भी कुछ करना चाहते थे, चाहे आप कोई छोटा मोटा बिजनेस का सेटअप स्टार्ट करना चाहते थे, आजकल सेटअप को स्टार्टअप का नाम दे दिया गया है ना, कुछ भी छोटा या बड़ा। तो क्या होगा ना, आज एकदम से आपको, आज ये मॉर्निंग की ही एनर्जी है, एकदम ये मॉर्निंग की ही एनर्जी, कुछ मॉर्निंग से आपके माइंड में कुछ फ्रेश आइडिया भी चलेंगे, ठीक है ना। फ्रेश आइडिया, मॉर्निंग की एनर्जी तो अच्छी है बट आफ्टरनून से थोड़ी सी एनर्जी इम्बैलेंस दिखाई दे रही है मेरे को, ओके। सुबह की एनर्जी आपकी भाई बहुत अच्छी रहेगी, फ्रेश अच्छे तरीके से उठोगे, बिल्कुल फ्रेश आइडियाज आएंगे दिमाग में, है ना, और एकदम से आपका माइंड आपको एक कमांड देगा, और वो उस कमांड पर आपको कहा जाएगा कि इस पर अप्लाई करो, इस पर काम करो, फ्रेश थॉट लेकर के आओ अपने अंदर से, है ना। आपका दिमाग आपको पुश करेगा, और आपकी बॉडी भी बहुत अलग ही आज एनर्जी में रहेगी कि हाँ मुझे इस आइडिया पे काम करना चाहिए, अगर मैं इस आइडिया पे काम करूंगा तो ये प्लान मेरा सक्सेसफुल हो सकता है। हो सकता है कि आप ना बहुत काफी लंबे समय से किसी चीज पर आप प्लान कर रहे थे, कोई आपका गोल भी था जो आपने सेट किया हुआ था, लेकिन आप बीच में क्या हुआ कि आप एकदम से ना बीच में आपने हिम्मत टूट गई है आपकी, और हिम्मत टूटने का पता है कारण, पता है क्या है, अचानक से कुछ ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में, कुछ एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 9 नंबर की एनर्जी, एकदम से कोई एक ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में कि अचानक से ना एक पेन आ गया आपकी लाइफ में,
और वो पेन, ऐसा पेन आपको मिला है किसी से कि जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत एक्सेस पेन एकदम से आया है, बिल्कुल कोई स्ट्रेस आपके पास एकदम से आ गया है, और वो स्ट्रेस एकदम से ऐसा आया है कि बड़ा वो पीक लेवल तक पहुंच चुका है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आप मेंटली बहुत परेशान रहे हैं, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। और कुछ बातें, मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बातें आपके साथ ऐसी हुई है माय डियर, कुछ समय में, जो समय बीता है, कि आपने कुछ अपने मन ही मन में ना, आपके मन में कुछ बातें दबी हुई हैं, कुछ बातें ऐसी दबी हुई हैं। एंड पता है क्या है कि बड़ी मतलब ऐसी एनर्जी मुझे हो रही है कि आपने ना कुछ अपने मन में कुछ छुपा रखा है, कुछ बातें हैं, कोई पेन है ऐसा, और वो दर्द भी मतलब बहुत बड़े लेवल का दर्द है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि छोटी मोटी कोई बात हुई होगी, ठीक है। और ये ना आपके वर्क से रिलेटेड है, और ये पेन ज्यादातर आपके वर्क से रिलेटेड शो हो रहा है, या तो आप किसी जॉब में हैं, वहां बहुत परेशान है, ओके, वहां का जो है वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो आपके लायक है नहीं, आपको ऐसा लगता है। कुछ मतलब वहां आसपास के लोग कुछ बातें बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। आपसे काम तो ज्यादा लिया जाता है, बट उतना पे आपको नहीं मिल रहा है, पे आउट। और उसकी ये चीजें तो खैर अलग आ रही है, मनी का इशू, लेकिन उसके साथ कहने की आप भाई मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। आप जिस किसी भी जॉब में हो ना माय डियर, आप डिस्टर्ब हो भाई वहां पर, वो ऑफिस का एरिया, वहां के लोग, वहां का वातावरण, वो आपके हिसाब से नहीं है भाई। इसीलिए आपको स्ट्रेस बना रहता है, इसलिए आपके माइंड पे ना स्ट्रेस रहता है बहुत ज्यादा। और पता है क्या, आपने ना बहुत पेशेंस बनाया है, काफी लंबे समय से आप पेशेंस बना रहे हो भाई। देखो यहाँ भी 9 नंबर की एनर्जी आई है, एंड ये कार्ड भी हमें 9 नंबर की एनर्जी शो कर रहे हैं। 9 और 9 18, क्या कहता है 18 नंबर। आप भाई बहुत पेशेंस रख के बैठे हुए हो, और अब मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबे समय से आपने पेशेंस बनाया हुआ है। मतलब आप अपने गुस्से को ना पीते हो भाई, गुस्से को पीते हो आप, अपने कहीं ना कहीं दर्द को छुपाते हो, सैडनेस बहुत है, क्योंकि ये भाई बिल्कुल 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 आपके जॉब एरिया से ही आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा किसी के जॉब एरिया की ये वाली एनर्जी, देखिए किसकी एनर्जी है। और पास्ट के जो कुछ दिन बीते हैं ना आपके भाई, वो तो बड़े स्ट्रगल वाले बीते हैं, बहुत कुछ आपने फेस किया है यहाँ पर। और इसी की वजह से पता है क्या होता है, आप उठते हो तो बड़ी अच्छी एनर्जी में हो, मॉर्निंग की एनर्जी बड़ी अच्छी रहती है। आप जब तक अपने घर पर रहते होंगे ना, आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होता होगा, बड़ा रिलीफ सा लगता होगा, है ना। चाहे आप फैमिली के साथ रहते हो तो भी तो बहुत कहना ही क्या। एंड अगर आप अकेले भी रह रहे हैं, जहां कहीं भी रह रहे हैं ना, बट फिर भी ना मतलब आपकी जो मॉर्निंग है, जो सुबह की शुरुआत होती है, वो भाई बड़ी अच्छी होती है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। बट जैसे ही आप अपने घर से ऑफिस की तरफ जाते होंगे एंड ऑफिस में एंट्री करते होंगे, जो भी आपका जॉब का एरिया होगा माय डियर, ठीक है, ओके, हो सकता है आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस सेटअप भी कहीं पे कर रखा होगा, एंड या फिर पार्टनरशिप के साथ कर रहे होंगे, तो वहां का भी माहौल आपको पसंद नहीं आता। तो वहां एक आपकी एंट्री होते ही ना, आप वहां एंटर करते ही है ना, तो आपका मतलब माइंड एक अलग ही कुछ कहता है। एक आपकी ना पूरी, जैसे कहते हैं ना किसी की एनर्जी पूरी डाउन हो गई हो, वो बंदा आया तो बड़े अच्छे उसमें था, है ना, बड़ा फ्रेश भी लग रहा था, बड़ा मोटिवेट भी लग रहा था, सब कुछ अच्छा था, बट भाई उसने एंट्री जैसे ही ली अंदर, तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरी एनर्जी को क्या हो रहा है, मेरी एनर्जी डाउन। अच्छा, थोड़ा सा ना मुझे आपका थोड़ा सा देखो, एक चीज और आ रहा है कि थोड़ा आपका ना नजर का भी मुझे आ रहा है भाई, नजर का भी आ रहा है, क्योंकि आप ना बहुत मेहनती हो, जो भी काम करते हो बड़ी शिद्दत से करते हो, और आपका जो माइंड है ना बहुत क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। आपके हाथों में ना डिवाइन ने क्रिएटिविटी दे रखी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये देखिए इस कार्ड को देखो आप, डे ऑफ फ्रेश आइडिया, ये क्या है, एक बल्ब दिखाई दे रहा है आपको, है ना, एक मेल का हाथ, हैंड दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या क्रिएट कर रहा है आपके हैंड में ना, यूनिवर्स ने बहुत क्रिएटिविटी दी हुई है भाई, बहुत क्रिएटिविटी दी हुई है, बहुत। आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब आपका माइंड कुछ कहता है भाई, बहुत माइंडेड हो भाई आप। जो भी कोई इस रीडिंग को देख रहा है, किसकी एनर्जी में पिक कर रहे हैं, बहुत माइंड है, बहुत क्रिएटिविटी आपके हाथों में डिवाइन ने भर भर के दी हुई है। बस थोड़ा सा आपके अंदर हिम्मत की कमी है। पेशेंस तो भाई आप बहुत रखते हो, पेशेंस वाले व्यक्ति हो,
गुस्सा आता है, गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन क्या करते हो, उस गुस्से को पीना सीख लिया आपने। आप अपने फेस पे भी नहीं दिखाते हो उस गुस्से को, बिल्कुल नहीं दिखाते हो आप। मैं कैसे कह दो कि आप दिखाते हो, आप बिल्कुल नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि आप ना मतलब एक ऐसे व्यक्ति हो, आप चाहे आप मेल देख रहे हो इस रीडिंग को, चाहे फीमेल देख रहे हो, भाई आप घर परिवार को लेके साथ चलना, हर किसी की जिम्मेदारियों को पूरा करना, घर की जरूरतों को पूरा करना। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर देख लेना आप, एक व्यक्ति है और पीछे कितने हैंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने हैंड्स दिखाई दे रहे हैं। पीछे एक बच्चा भी बैठा हुआ है, एक साइड में आपको वॉच दिखाई दे रही होगी, एक व्यक्ति और उसके पीछे बैक में आपको हैंड कितने दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब, क्योंकि कि भाई बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। इसीलिए आपने अपने अंदर इतने पेशेंस को रखा हुआ है, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा मॉर्निंग की एनर्जी अच्छी रहेगी, आफ्टरनून थोड़ा सा आप अपने स्ट्रेस में चले जाओगे, एक्सेस पेन को याद करने लग जाओगे, ठीक है ना। इवनिंग होते होते थोड़ा सा पेशेंस आपके अंदर आने लग जाएगा, ओके। और जैसे इवनिंग बीतेगी, नाइट का थोड़ा सा समय 7 साढ़े 7 का बीच अगर हम देखते हैं, जब वो वक्त आ जाता है तो थोड़ा सा फिर आप जो है ना थोड़ा सा लेजीनेस में आ जाओगे। क्यों आ जाओगे? क्योंकि उसके बाद ये लगेगा अब तो घर की ओर लौटना है ना, अब घर की तरफ जाना है मुझे। तो थोड़ा सा एनर्जी क्या हो जाएगी, इनहैंस होने लग जाएगी। एनर्जी में क्या आएगा, एनर्जी में बदलाव आने लगेगा। और भाई मैं एक क्रिस्टल सजेस्ट करना चाहती हूँ आज आप लोगों को, क्योंकि आज पता है रेमेडी भी आ रही है आप लोगों के लिए ना। मैं साथ साथ अब आपको ना डेली गाइडेंस एंड यूनिवर्स के मैसेजेस में मैं याद रखूंगी, मैं आप लोगों को ना रेमेडी भी बताते जाऊंगी। बहुत ज्यादा जो रेमेडी मुझे इसमें आ रही है ना, अगर आप लोगों को ना जॉब एंड बिजनेस में, ठीक है ना, अगर आप ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा पेनफुल स्थिति बनी हुई है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, आप मेहनत बहुत करते हो पर रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलता है ना। आप मेहनत इतना कर रहे हो, आप वर्क इतना कर रहे हो, सैलरी पैकेज इतनी नहीं है आपकी जितना आप काम कर रहे हो। आपके अंदर योग्यता तो भर भर के दिखाई दे रही है, यूनिवर्स ने तो आपके हाथों में ही क्रिएटिविटी दे दी है सारी, ऑल ओवर पूरी तरीके से ना। तो अगर आपकी भी यही स्थिति और परिस्थिति है एंड आपको लगे कि हाँ वीडियो कुछ मुझसे रेजोनेट हो रही है, मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है ना, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है अपनी जॉब में, बिजनेस में, कारोबार में, है ना, चाहे जो भी छोटा बड़ा माय डियर, एंड आपने शुरू किया हो, तो मैं एक्रिलिक ब्रेसलेट सजेस्ट करूंगी आज की रीडिंग में। सिट्रिन का ब्रेसलेट आता है ना, सिट्रिन का ब्रेसलेट है। और मैंने एक मिनट मैंने वेयर भी किया हुआ है, तो जब मैं हम आपको गाइडेंस दे ही रहे हैं एंड मेरा कर्तव्य है एज ए टैरो रीडर कि मैं अपने व्यूअर सब्सक्राइबर को बहुत अच्छे से बताऊं। ये देखिए, ये सिट्रिन का ब्रेसलेट है, ये देखिए, नया जो मैंने पहना हुआ है माय डियर, ये नेचुरल सिट्रिन है एंड ओरिजिनल है, ठीक है ना। फेक भी बहुत है सोशल मीडिया पर, आप फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर बहुत जगह देखोगे। ये देखो, ये बिल्कुल नेचुरल है। अब पास से देखो आप। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं मैं अब वो आपको बताती हूँ। वीडियो आपने अभी तक समझ ली है और आपको लग रहा होगा कि भाई मैंने क्यों वेयर किया हुआ है, तो मैंने इसलिए वेयर किया है भाई, इसकी बहुत बेनिफिट है। एक बेनिफिट नहीं है सिट्रिन के, बहुत बेनिफिट है, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट है उनको तो बिल्कुल पहनना चाहिए। जो स्टूडेंट है, किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं एंड कोई कोर्स कर रहे हो आप काफी लंबे समय से, है ना, और बहुत चीजों में काम आता है। आपका बच्चा है, अगर उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, पर आप बच्चे को शायद ना पहना पाए क्योंकि स्कूल में कुछ चीजें ये तो अलाउड करेंगे नहीं, तो पता है आप क्या करेंगे, मान लीजिए बच्चे का आपका जो स्टडी टेबल होगा ना, आप उस टेबल पर परमानेंट सिट्रिन का ब्रेसलेट रख दीजिए, या फिर एक सिट्रिन के टंबल भी आते हैं वो रख दीजिए, जहां पर आपका बच्चा डेली जहां पर स्टडी करता है, स्टडी इस प्रकार की जो टेबल होती है वहां पर रख दीजिए, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, जिन लोगों के बिजनेस में, कारोबार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, और जिन लोगों का कहा जाता है ना कि गुरु वीक होते हैं बहुत ज्यादा, तो उन लोगों को सिट्रिन बिल्कुल पहनना चाहिए, सिट्रिन बिल्कुल पहनना चाहिए। अगर आप लोगों की कुछ इस तरीके की इशू है तो सिट्रिन पहनिए भाई, बहुत आपको सक्सेस लाके देगा। लेकिन इसके साथ काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि मैंने बता दिया मैं इसलिए फिर दिखा रही हूँ। देखिए, ये नेचुरल लीजिएगा, लेकिन है ना, ये ओरिजिनल है बिल्कुल। और आपको आप सर्च करोगे ना तो वहां पर आपको जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट है, वहां बहुत पीला होगा, वो ओरिजिनल नहीं होता, ये नेचुरल है, सिट्रिन, है ना। आप लोग ना यूट्यूब पे जाना
और सिट्रिन की वीडियो सर्च, सिट्रिन का ब्रेसलेट डालना और उस पर आप डालना कि सिट्रिन ब्रेसलेट, नेचुरल सिट्रिन ब्रेसलेट पहनने के क्या फायदे हैं, ठीक है ना। एंड इस तरीके का क्रिस्टल घर में रखने के क्या फायदे हैं, आप डालिएगा। आप एक वीडियो डालेंगे ना, बहुत सारी वीडियो खुल जाएंगी एकदम से, है ना, बहुत सारी वीडियो खुल जाएंगी एकदम से। तो आप देखिएगा तो आपको ना, आपकी ना एकदम से आपका दिमाग और बुद्धि खुलेगा एकदम से कि बहुत बेनिफिट है। पर इसके साथ माय डियर कर्म आपको करना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने ये सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन लिया और चलो जी उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, ये ब्रेसलेट सब कुछ कर देगा, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। और जब हम इसको परचेज करते हैं, लेते हैं, तो उसके बाद हमें इसको मंत्र जाप से अभिमंत्रित भी करना होता है अपने नाम से। मतलब जो इसको पहनेगा वो अपने नाम से अभिमंत्रित कर ले इसको, तभी जा करके इस तरीके की क्रिस्टल जो हैं तभी काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, सर्च करिएगा और आप ये मत सोचिएगा कि मैं कोई प्रमोशन वीडियो कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। क्रिस्टल मेरे पास भी होते हैं एंड मैं भी, जो मेरे क्लाइंट होते हैं जिनकी जैसे हम पर्सनल रीडिंग लेते हैं, तो हम उस हिसाब से किसी को ज़रूरत होती है तो उनको भाई हम गाइडेंस देते हैं, उनको समझ आता है तो वो लोग फिर हमसे परचेज भी करते हैं। और आप कहीं से भी मंगा लीजिए, मेरा कहने का मतलब नहीं कि आप मुझसे ये ब्रेसलेट लीजिएगा, आप कहीं से भी मंगा लीजिए जहाँ आपको अच्छा लगे। देख लीजिए रीडिंग में आया था तो मेरा फर्ज है बताने का, और मैं अब रेमेडी भी आपको डेली, आप ये वीडियो देखेंगे ना तो मैं आप लोगों को रेमेडी भी साथ साथ हम आपको ना माय डियर रेमेडी भी देते जाएंगे, बताते जाएंगे। अगर हम भी मार्गदर्शन ही कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करें, है ना। और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपको हर तरीके की, अभी तक मैंने अपने किसी वीडियो में मैंने अपने ब्रेसलेट का कोई भी रिव्यू नहीं दिया है एंड मैं कोशिश करूंगी अपने इसी चैनल पे ना, मैं धीरे धीरे आपको ये देख लीजिए सभी ब्रेसलेट रखे हुए हैं मेरे पास, हर तरीके के ब्रेसलेट हैं। तो मैं ना कोशिश करती हूँ थोड़ा टाइम निकाल के कि मैं वीक में मंथ में एक वीडियो या वीक में एक ब्रेसलेट की वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी कि कौन सा ब्रेसलेट आप लोग वेयर करते हैं, तो उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा एंड क्या बदलाव आएगा, है ना। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये भी एक रीडिंग का एक पार्ट था तो मुझे लगा बताना चाहिए तो मैंने बताया आपको, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे मेरे पास प्लेटफॉर्म है इसको सेल करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस देनी है। आज यूनिवर्स की वीडियो हम कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बता दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बता दीजिए। और कोई मैसेज है आपका मेरे व्यूअर के लिए यूनिवर्स, और कोई मैसेज है आपका यूनिवर्स मेरे व्यूअर के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए एंड जो प्रथम बार आपके वीडियो पर आए हैं यूनिवर्स, कुछ और बताना चाहते हैं यूनिवर्स, कुछ और कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर से, आप मेरे सब्सक्राइबर से, तो प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। सरेंडर टू द डिवाइन। भाई आपकी ना कोई भी सिचुएशन है, किसी भी सिचुएशन में आप अटके हुए हो, फंसे हुए हो, कहीं पर भी हो, आप कहीं पर भी हो, किस भी हालात में हो, ठीक है, या फिर ये वीडियो भी आप किसी भी जगह से आप देख रहे हैं, ठीक है ना। आप समझिए यूनिवर्स कह रहे हैं आपको, यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि सरेंडर टू द डिवाइन। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं नहीं करूं, किससे पूछूं, किसके पास जाऊं, कौन मुझे गाइड कर देगा, कौन मेरी मदद कर देगा, क्या कोई फैमिली मेंबर मेरी मदद कर देगा, क्या कोई मेरा दोस्त गाइड कर देगा, क्या मेरी कोई फ्रेंड मेरी हेल्प कर देगी, नहीं। और आप तो ये कर चुके हो, बताओ अगर आपने ये नहीं किया है तो आप तो ये कर चुके हो ना भाई, तभी तो ये कार्ड आया है, तभी तो ये कार्ड यूनिवर्स ने क्यों दिया ये कार्ड कि सरेंडर टू द डिवाइन। क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं कि आप मारे मारे फिर रहे हो, भाग रहे हो, आप लोगों को ढूंढते हो कि कोई तो मुझे ऐसा मिले, कोई तो भगवान आप मेरे लिए ऐसा बना के भेजते जिससे मैं अपनी दिल की बात कह पाता, जिससे मैं अपने दिल की कुछ बातें कह देती, जिससे क्या होता, मेरा स्ट्रेस लेवल कम होता, मेरी तन्हाई कम होती, मेरी वो असहनीय पीड़ा खत्म होती। आप ना इंसान ढूंढ रहे हो अपने जीवन में, और आपको मिला नहीं कोई भला ऐसा नहीं, और आपने शायद जिस किसी को अपनी पर्सनल बातें शेयर भी की होंगी तो वो भी ना आपका दिल दुखा के गया है भाई,
ठीक है, कोई फीमेल एनर्जी ज्यादा आ रही, किसी फीमेल से आपने कुछ अपनी बातों को डिस्कस किया, अपना आपने वो गुप्त बातें शेयर कर दी जो शायद कोई नहीं भी करता है। आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी हो सकता है, कोई आपका पास्ट का हिस्सा हो, कुछ पास्ट की बातें हो, पास्ट का कोई ट्रॉमा हो, लेकिन आपने किसी फीमेल से भी शेयर किया, लेकिन वहां भी क्या हुआ, आपका दिल दुखा, आपको तकलीफ मिली, आपको पीड़ा मिली। यही हुआ ना, और क्या हुआ, इसीलिए तो यूनिवर्स का ये कार्ड आया है, ये मैसेजेस आया है कि सरेंडर टू द डिवाइन। आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद ना होना चाहिए था, जब सहन नहीं हो रहा, अब आप कह रहे हो कि भगवान इतनी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए किसी की। कोई ये कह रहा है ईश्वर से, परमात्मा से, अपने गुरु से आराध्य थे कि हे गुरु, हे प्रभु, इतनी भी परीक्षा मत लो किसी की, इतना भी बोझ तले मुझे मत दबाओ। आप कहते हो, आप रोते हो, भगवान की तस्वीर के पास, अपने गुरु के स्वरूप के पास आप बोलते हो, गिड़गिड़ाते हो, प्रार्थना करते हो। तभी आज यूनिवर्स आपकी ये दुख पीड़ा देखकर कह रहे हैं कि जो भी कुछ तेरे जीवन में है ना, तो सब कुछ मुझ पर सरेंडर कर दे। तो कह दे कि यूनिवर्स, आज मैं आप पर सरेंडर करके जाता हूं या जाती हूं। इस वीडियो के कमेंट्स में अगर ये अब तक की वीडियो आपसे रेजोनेट हो रही है, समझ आ रही है, मेरे हालात ऐसे हैं, ठीक है ना, तो आप इसके कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके जाइएगा कि मैं सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर करके जा रहा हूं, मैं सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर करके जा रही हूं, है ना। तो अब कुछ ज्यादा नहीं सोचना है आपको। मैंने कहा ना कि मुझे आखिरी मैसेज दीजिए, मुझे वीडियो हमारी जो है समापन पर है यूनिवर्स, तो मैं आखिरी मैसेज मांग रही थी यूनिवर्स से, और यूनिवर्स ने आखिरी क्या जवाब दे दिया आपको कि सब कुछ आप यूनिवर्स पर आपको छोड़ के जाना है, डिवाइन एनर्जी पर छोड़ना है। आपके गुरु हैं भाई, आप उन पर छोड़ दीजिए तो भी अच्छा है, आप यूनिवर्स पर छोड़ना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आपके कुल देवी देवता हैं, उन पर छोड़ दीजिए, जो आपके आराध्य हैं, इष्ट हैं, पितृ देवता है, उन पर छोड़ दीजिए। और आपको क्या करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, ना कि किसी नेगेटिविटी का शिकार होना है। और कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा है। आज अगर आपके देखेंगे, यहाँ कार्ड आया हुआ, मैंने ऐसे ही नहीं बोला, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, है ना, कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा है। आज अगर आपका समय बुरा है, आपके हालात अच्छे नहीं हैं, आपका समय आपके फेवर में नहीं है, कुछ भी आपके फेवर में तो हो ही नहीं रहा है। मैं तो कह रही हूँ ना, मैं तो बोल रही हूँ, मैं कहाँ आपको मना कर रही हूँ। अगर कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा है, तो ये समय बदलेगा, ये समय बदलेगा। ऐसा नहीं है, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी संघर्ष है आपके जीवन में, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। अगर आज आप रो रहे हो ना, तो मुस्कुराने वाले भी अगले आप ही होंगे। अगर आज आप दुख में हो ना, अगर आज आप पीड़ा में हो ना, सहन नहीं हो रहा है आपसे, है ना, सहन नहीं हो रहा ना, आज यूनिवर्स बड़ा तड़पा रहे हैं, बड़ा दुख दिया हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की घड़ी है माय डियर, ये परीक्षा आपकी चल रही है, और ये परीक्षा बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। 10-10 की भी एनर्जी मुझे अभी आई है इस रीडिंग को करते करते। ये परीक्षा अब आपकी समापन पर है, इसलिए कहा गया है कि कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा है। यानी आप अपने मन में ना किसी विचार को मजबूत मत करिए, किसी विचार को पक्का मत करिए कि नहीं, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, अब मैं कुछ अच्छा देख ही नहीं पाऊंगी, अब कुछ बेहतर होगा ही नहीं। तो यूनिवर्स यही आपको कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा। क्यों बार बार यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। और कोई जो है, जो अपने रिलेशन को लेकर के, हो सकता है कोई मैरिड भी कपल हो और वो बड़ा दिन रात चिंता में रहता है। आजकल की ये दुनिया की चकाचौंध रोशनी देखकर रहता है या रहती है, उसको लगता है कि न जाने कल को मेरा प्यार मुझसे ना कोई छीन के ले जाए, कल को जो आज मुझे व्यक्ति इतना प्यार, इतना लगाव, इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, कहीं ये बदल तो नहीं जाएगा, कहीं इसके अंदर परिवर्तन तो नहीं आ जाएगा। कोई है, किसी के मन में ये विचार है। और जो मैं साइन बता दी आपको कि पाइसिस है, कैंसर है, एक्यूरस है, जेमिनाई भी है, और एक्यूरस भी है, लिब्रा भी है, ठीक है। ये राशि बहुत है, और पाइसिस भी है। ये राशि बहुत स्ट्रांग मुझे चैनल हुई है जो मैंने आपको बताई, हाँ जी। और वर्गो राशि भी है।
आज की इस रीडिंग में, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। वैसे मेरी जितनी भी वीडियो आप मेरे चैनल का कंटेंट देखेंगे, मैं ऑल जोडिक साइन बनाती हूँ, ठीक है ना। ये राशियां वगैरह एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा मायने रखती है, टैरो रीडिंग में नहीं। और ऑल जोडिक साइन होती है, कलेक्टिव होती है, एंड सभी मेरे चैनल की रीडिंग है, टाइमलेस है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल के और भी कंटेंट देख सकते हैं, आपको पसंद आएंगे। तो चलिए, ये रही रीडिंग आपके लिए, और यूनिवर्स यही आपसे बात करना चाहते थे। बड़ा गहरा संदेश यूनिवर्स ने दिया है माय डियर, बस आपको समझने की आवश्यकता है। और बड़ी कोशिश है, रीडिंग 7 बजे अभी अपलोड हो जाएगी चैनल पर, और आपको आफ्टरनून में भी 1-2 बजे के आसपास एक रीडिंग मिले, एंड लेट नाइट जो रीडिंग मिलेगी वो लव रीडिंग आएगी, करंट फीलिंग, जिसका लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो वीडियो भी 10 बजे अपलोड होगी। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए।